बड़े आनंद के साथ बड़े प्रेम के साथ आज गए हैं। और जैसे नंद बाबा ने आज कन्हैया के दर्शन किए हैं राजा, आकाश मंडल में जितने देवता थे सब आज ब्रज मंडल में पहुंच गए हैं। सारे देवता आज नंद बाबा का दर्शन करते हैं राजा। कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है नंद बाबा का कि जिनके घर साक्षात आनंद के सिंधु सागर आए हैं, भगवान कृष्ण आए हैं। शांडिल्य मुनि आज बड़े आनंद के साथ बड़े प्रेम के साथ 108 ब्राह्मणों के साथ वहां पर पहुंचे हैं। और शांडिल्य मुनि ने 108 ब्राह्मणों के साथ सुंदर स्वस्ति वाचन किया है। युवाचित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वे कारयामाशु विधिवती पितृदेवार्चनं तथा। आज विधिवत स्वस्ति वाचन हुआ है। कन्हैया का जो जात कर्म संस्कार है वो ब्राह्मणों ने आज संपन्न कराया है। सभी ब्राह्मण आज भगवान की जय जयकार करने लगे हैं। और सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित को कहते हैं, मेरे राजा, आज जैसी ब्रजमंडल की सारी गोपियों को ये बात पता चली कि नंद बाबा के लाला हुए हैं, सारी गोपियां आज नंद बाबा के महल की ओर आई हैं। और कैसी ये गोपियां आई हैं दर्शन करना इस लीला का। कि गोप्या सुदृष्ट मणिकुंडल ऐष्क्यकंठा चित्रांबरा पतिसिका चितमाल्य वर्षा नंदालयं सबलया ब्रजती विरेजु व्यालोल कुंडल पयो धरहार शोभा। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित आज सारी गोपियां श्रृंगार करके आई हैं। और ऐसे नहीं कि सारी जवान गोपियां आई हैं, बोले 90-90 बरस की गोपियां भी श्रृंगार करके पहुंची है। एक मैया तो महाराज बोले 95 वर्ष की है। और 95 वर्ष में उसने भी सुना कि नंद के लाला भयो है, तो वो भी श्रृंगार करने के लिए राजी हो गई, तैयार हो गई। और श्रृंगार कैसा किया है, बोले जो ओठों पर लगाना है वो गालों पर लगा दिया, जो गालों पर लगाना है वो माथे पर लगा दिया। और आज वैसे ही दौड़ती भी आज हड़बड़ी में आज गोपियों के साथ वो भी नंदरानी के महल की ओर पहुंच गई। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित आज ब्रजमंडल की जितनी भी गोपियां हैं, युवा है, बाल है, वृद्ध है, सबके सब आज सज धज करके और नंदरानी के महल की ओर पहुंच गए हैं। नंदरानी के महल की ओर आए हैं। सबके सब माँ यशोदा के पास पहुंचे हैं। माँ यशोदा को सबने बधाई दी है। बोले मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मैया को बधाई देते हैं। और आज सारी गोपियां मैया को कहती, बोले मैया कितना बड़ा सौभाग्य है माँ यशोदा का दर्शन करना। यशोदा का अर्थ क्या है, बोले यशम ददाती सह यशोदा, जो यश को देने वाली है वो है यशोदा। और सारी गोपियां बड़े आनंद के साथ बड़े प्रेम के साथ माँ यशोदा को बधाई देती है, झूमती है, नाचती है। सुखदेव भगवान नारद से परीक्षित को कहते, मेरे राजा आज पूरा ब्रजमंडल नाच रहा है। और इतने जोर से ब्रजवासी नाचे हैं कि महाराज ब्रजवासियों के नाचने का जो शोर था वो बरसाने पहुंच गया। और बरसाने में कौन रहते हैं, कौन रहती है बरसाने में? अरे राधा रानी रहती है। और भगवान से 11 महीने बड़ी है माँ राधा रानी। बोलो जय श्री कृष्ण। आज जैसी ही बरसाने में ये बात पता चली है, वृषभानु जी ने कहा, बोले हमने वसुदेव जी के साथ नंद बाबा के साथ प्रतिज्ञा करी थी बचपन में, और आज अपनी प्रतिज्ञा स्मरण में आई
और उसमें नंद बाबा ने कहा था कि मेरा अगर लाला होगा तो हम आपकी लल्ली के साथ उसका ब्याह करेंगे। और आज सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित अभी तो भगवान का जन्म हुआ है और अभी बरसाने से टीका आ गया है, लोग बरसाने से भी पहुंच गए। और बरसाने से जब पहुंचे तो ब्रजवासियों ने बरसाना वासियों का बहुत सुंदर स्वागत किया है। बरसाने से टीका लेकर के पहुंचे हैं और बरसाने से जब टीका लेकर के पहुंचे तो सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित आज सारे ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हुए हैं, बड़े आनंद के साथ झूमने लगे हैं। और झूमते हुए आज सभी गोपियां सभी ग्वाल बाल बरसाने के जितने भी लोग आए हैं सबके सब नाच रहे हैं, झूमते हुए गाते हुए नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बड़ी धूमधाम के साथ आज ये महोत्सव मनाया जा रहा है। सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित को कहते हैं कि नंद बाबा ने अनेक ब्राह्मणों को बुलाया है और ब्राह्मणों को बुलाकर के आज दान किया है। नंद बाबा ने कैसा दान किया है ध्यान से सुनिएगा। बोले नंद बाबा ने आज 2 लाख गैया दान करी। कितनी? 2 लाख गैया। और कोई साधारण गाय नहीं थी। सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित को कहते बोले परीक्षित उन गायों को ऐसा सजाया गया, उन गायों के जो सींग है सींग पर स्वर्ण मढ़ा गया और जो गाय के खुर है उनको चांदी से मढ़ा गया। धेनुनाम नियोगी प्रसाद विप्रेभ्य समलंकृत ही। सुंदर स्वर्ण और चांदी से उन गायों को सजाया गया और गले में सुंदर हीरों का हार पहनाया है। और तब आज नंद बाबा दान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। तिल के लड्डू बनाए हैं और तिल के लड्डू ऐसे नहीं है, बोले उन तिल के लड्डू के अंदर सुंदर हीरे जवाहरात मणियां आज महाराज सुंदर सजा करके और फिर नंद बाबा दान कर रहे हैं। आज सुखदेव भगवान कहते हैं राजन मेरे परम पिता परमात्मा ने आज कुबेर को कह दिया कुबेर जाओ जाकर के नंद बाबा के उस खजाने में बैठ जाओ। बोले नंद बाबा दोनों हाथ से लुटा रहे हैं, बोले कोई कमी न पड़ने पाए। दोनों हाथ से आज नंद बाबा लुटाए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं, लेकिन भंडार में कोई कमी नहीं होती है। दान धर्मान राज धर्मान। सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित को कहते बोले परीक्षित हम जितना दान करते हैं जितना समर्पण करते हैं भगवान हमें उससे असंख्य गुना हमें वापस दे देते हैं। भगवान कहते हैं प्यारे अगर तुम दान करते हो सत्कर्म करते हो तो ये मेरी प्रतिज्ञा है मैं कभी भी तुम्हारे भंडार को खाली नहीं रखूंगा। मानो आज भगवान वही प्रतिज्ञा पूर्ण कर रहे हैं। नंद बाबा ने आज दोनों हाथ से लुटाया है। सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित को कहते हुए परीक्षित आज सारे ब्रजवासी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। और नंद बाबा ने नंद रानी को कहा, माँ यशोदा को कहा, बोले यशोदा एक बात कहो। बोले कहो क्या बात है। बोले यहाँ सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन इस उत्सव में मुझे रोहिणी नहीं दिखाई दे रही है। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाल विनंदिता व्यचरती दिव्यवास स्रगकंठाभरण भूषिता।
देवी मुझे रोहिणी नहीं दिखाई दे रही है, रोहिणी कहाँ है? नंद रानी ने कहा रोहिणी तो अपने कक्ष में है। और नंद बाबा आज तुरंत मां रोहिणी के कक्ष में गए हैं। रोहिणी को कहा बोले आप नहीं चलोगी उस सब में? सुखदेव भगवान कहते परीक्षित मां रोहिणी ने कहा मैं यहीं से लाला को आशीष दे रही हूँ, क्योंकि रोहिणी के जो पतिदेव है वसुदेव जी महाराज वो कारागार में बंद है। पति अगर कारागार में बंद हो, पति अगर संकट में हो तो पत्नी को सहज श्रृंगार नहीं करना चाहिए, किसी उत्सव में नहीं जाना चाहिए। नंद बाबा ने कहा बोले रोहिणी आपको चलना पड़ेगा। नंद बाबा के बहुत आग्रह पर आज रोहिणी मैया आई है। सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित को कहते परीक्षित रोहिणी मैया के नेत्रों में आज अश्रु की धार बह रही है। एक तरफ भगवान के जन्म की खुशी है और एक तरफ वसुदेव जी महाराज कारागार में बंद है, लेकिन रोहिणी मैया आज नंद बाबा को उदास नहीं करती है और आई है। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित मां रोहिणी ने आज कन्हैया को अपने गोदी में लिया है। कन्हैया को गोदी में लेकर के आज मां रोहिणी बहुत आनंदित हुई है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन आज सारे ब्रजवासी झूम रहे हैं, गा रहे हैं। मां रोहिणी भी इस उत्सव में पहुंची है, रमा देवी भी वहां पर पहुंची है और सारी देवियां आज वहां पर पहुंची है। सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित को कहते हैं परीक्षित आज मां लक्ष्मी भी वहां पर पहुंची है और जितना नंद बाबा लुटा रहे हैं उतना और अधिक धन बढ़ रहा है। सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित को कहते हैं मेरे राजन आज अनेक लोग वहां पर पहुंचे हैं और सबके सब आज नंद बाबा लुटा रहे हैं और सबके सब आज लूट रहे हैं। एक गोप ग्वाल आया और वो तो नंद बाबा की जय जयकार करने लगा और कहने लगा बोले बाबा नंद कछो इतनो जो दीजी घन श्याम कुबेर की मत को देखत मोहि लुटाय दियो ना बची बचिया छचिया न पिछोरी।